ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मेरे फोन का रिंगटोन में भाजपा वाले करेंगे तो उसको ही दिक्कत है। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब। आज एक ऐसी न्यूज़ लाया हूँ कि भाई आप सब देखकर हिल जाओगे। तो भाई वो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर फुल वीडियो देख सकते हो। स्टार्ट करो। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मेरे फोन का रिंगटोन में भाजपा वाले करेंगे तो उसको ही दिक्कत है। सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने। अंबेडकर साहब का पहले अपमान, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और अब महात्मा गांधी के गाने का अपमान। आखिर कब तक? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस गाने में आखिर वो कौन से काबा एक है, काशी काबा एक है राम रहीम। दिक्कत इन लोगों को पता नहीं क्यों अल्लाह के नाम से हो जाती है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अंबेडकर का मसला थमा ही नहीं था कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ऐसा काम कर दिया है कि अब देश में साफ तौर पे इस चीज को लेकर विपक्ष के नेता तंज कस रहे हैं। पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी और एक गायिका भरे मंच से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम यानी कि बापू का वो गाना गा रही थी, लेकिन इस बीच नेताजी को अल्लाह शब्द से दिक्कत हो गया और उन्होंने जो है गाने को बीच में रुकवा दिया। अब उस प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं असनवी चौबे, उन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर अब बापू के गाने से उन्हें इस चीज को लेकर इतनी दिक्कत क्यों थी, नफरत क्यों था, और इसमें ऐसा क्या हो गया कि जो शांति का पैगाम देने वाला गाना है उससे उनके अंदर इतनी क्रांति आ गई। अब इस चीज को लेकर इस वक्त हमारे साथ युवा समाज सेवी अनुराग है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अनुराग, सबसे पहले वो खबर देखी, क्या लगा आपको? देखिए, पहले तो उन्होंने गाने को रुकवाया ही नहीं बल्कि गायिका देवी से भरे मंच से माफी भी मंगवाई। और वो गाना क्या था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मेरे फोन का रिंगटोन में भाजपा वाले करेंगे तो उसको ही दिक्कत है। आप बताइए कि इन भाजपाइयों को इनकी मानसिकता इतनी कुंठित हो गई है, इतनी कुंठित हो गई है, इतनी कुंठित हो गई है कि महात्मा गांधी के भी विरोध में उतर आए और शुरू से ही महात्मा गांधी की विरोधी रही है। अंबेडकर साहब का पहले अपमान, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और अब महात्मा गांधी के गाने का अपमान। आखिर कब तक? मैं जितने भी हमारे राम भक्त भाई हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि इन भाजपाइयों को सबक सिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि बिना नमानत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम से तब भाई बिन हुए न प्रीत। इन भाजपाइयों को जब तक हम लोग भाई नहीं दिखाएंगे तब तक ये हमारे राम का, हमारे आराध्य का, हमारे गांधी जी का, हमारे अंबेडकर जी का ये अपमान करते आए। एक बात बताइए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस गाने में आखिर वो कौन से काबा एक है, काशी काबा एक है राम रहीम। दिक्कत इन लोगों को पता नहीं क्यों अल्लाह के नाम से हो जाती है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे कब्र पर चादर चढ़ाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे कोई गायिका ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम करेगी तो इन भाजपाइयों को दिक्कत हो जाएगी। वैसे टोपी लगाएंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन बिहार में जब कोई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम करने लगेगा तो इन भाजपाइयों को दिक्कत हो जाएगी। जिन्ना की कब्र पर चादर चोट चढ़ाएंगे, आप वहाँ जाएंगे नवाज शरीफ का बर्थडे तो मनाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे कोई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम करेगा तो इन भाजपाइयों को दिक्कत हो जाएगी। भाजपाइयों को अपना दामाद तो बनाएंगे, लेकिन कोई इनको क्या नाम है, मुसलमानों को अपना दामाद तो बनाएंगे, लेकिन कोई गा देगा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम तो इनको दिक्कत हो जाएगी। देखिए, भरे मंच से जो है साफ तौर पे उस गायिका को रुकवा कर और वहां पर जय श्री राम के नारे लगे। देखिए, राम का नारा लगाइए, हनुमान का नारा लगाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल राम का नारा लगना चाहिए, हनुमान का नारा लगना चाहिए, लेकिन ये देश अंबेडकर का देश है, महात्मा गांधी का देश है, तो इस देश में और भी नारे लगेंगे, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। जिसकी इच्छा कहेगी वो अल्लाह अकबर के नारे लगाएगा, बाकी हम तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, लेकिन भाजपाइयों की इतनी कुंठित मानसिकता हो गई है, गांधी विरोधी मानसिकता हो गई है, राम विरोधी मानसिकता हो गई है, जो स्टेज से साफ पता चला। देखिए, साफ तौर पे उस गाने के लाइन में एक शब्द है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यानी कि एक शब्द से कहीं ना कहीं बीजेपी के उन नेताओं को ठेस पहुंची, जिस वजह से इस गाने को रोक दिया। देखिए, महात्मा गांधी का गाना है और हमारे भगवान राम का इसमें नाम है, इसलिए भाजपाइयों को दिक्कत है। अरे राम का नारा तो वो लोग खुद ही लगाते हैं, जय श्री राम कहते हैं। देखिए, मन में हमारे गोंडा में आदम साहब हुए थे, बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने लिखा कि काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में
उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो इनके सिर्फ निवास में राम राम वो ठीक है, लेकिन सामाजिक स्तर पे जो जुमला पकड़ाने का काम करते हैं, कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाने का काम करते हैं, वो बिहार को उस सभा से साफ स्पष्ट चल गया कि भारतीय जनता पार्टी राम विरोधी है। अच्छा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई बीजेपी का नेता साफ तौर पे अंबेडकर अंबेडकर कह देता है, कोई जो है बापू के गानों का विरोध करता है? अरे यहाँ तक तो छोड़िए, जो हमारे भगवान कृष्ण को जो सबसे प्रिय भक्त थी मीरा, उनका भी अपमान अब तो इन भाजपाइयों ने शुरू कर दिया है। और राजपूत समाज तो सड़क पे उतर आया है, अब ब्राह्मण समाज भी उतरेगा। दलित समाज तो अंबेडकर जी के अपमान के बाद उतरा ही था, ब्राह्मण समाज उतरा ही। बताइए कि मीरा देवी का भी अपमान किया जा रहा है, मीरा का भी अपमान किया जा रहा है इस देश में। आप बताइए कि देवी देवता को नहीं छोड़ा, पुरुष महापुरुष योग पुरुष को नहीं छोड़ा, आप बताइए महिलाओं तक भी इनकी राजनीति चली गई। सनातन को जो लोग बचाने की बात करते हैं, वही सनातन को बदनाम क्यों करेंगे? सवाल तो ये भी उठेगा। सनातन को बचाने की कौन बात करता है? सनातन कोई भाजपा वाला बचा रहा है? सबसे ज़्यादा अगर भाजपा किसी का समर्थन करती है तो मुसलमानों का करती है। भाजपाइयों को सोचने और समझने की जरूरत है कि अब सनातनियों को जोड़ा कैसे जाए। राम के नाम से जिनको दिक्कत हो जाए वो सनातनी हो सकता है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत दे, भगवान रघुपत राघव राम पति पावन सीताराम के नारे से, जिससे गाने से, सुनिए, इस गाने से जिसको दिक्कत हो जाए वो सनातनी हो सकता है। मीरा देवी का अपमान हो रहा है और जो सुन रहा है वो सनातनी हो ही नहीं सकता। जो इसलिए उस अरे वो अपमान कर रहा है मीरा देवी का, मीरा जी का अपमान कर रहा है। भगवान से जब जहर का प्याला राणा ने भेजा था, भगवान कृष्ण की कृपा हुई कि वो अमृत बन गया। देखिए, बीजेपी का कार्यक्रम है और साफ तौर पे सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कार्यक्रम होते हैं उसमें जय श्री राम के नारे लगते हैं। कल भी वही हुआ पटना में। मैंने क्या बताया कि जय श्री राम के नारे से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप भरे मन से किसी गायिका से माफ़ी मंगवाएंगे, महिला गायिका से माफ़ी मंगवाएंगे, तो महाराज देश शर्म के मारे डूब मरेगा। बिहार में तो एक से एक गायककार हुए, आप बताइए कि उन गायककारों से माफ़ी मंगवाया जा रहा है कि गलती हो गई। कितना 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 के गाने का कितना मार्मिक वो एक भजन सवाल, अनुराग, एक सवाल कि बापू के गाने का संदेश क्या था और आज के टाइम में क्या वो संदेश जरूरी है लोगों के? देखिए, महात्मा गांधी ने ये गाना क्यों गाया था आपको पहले मालूम है? भाई और बहनों, वीडियो फुल देख ही लिया होगा आपने और मुझे आपके कमेंट का बहुत ही जोरों से भाई इंतजार रहेगा। और दोस्तों, अगर आप न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं।